गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3 पार्ट 1। तो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में आपको एक डायग्राम से बताया था कि क्या रेडियस है, उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं कि क्या जो अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है वो किस हिसाब से किया, कितने पार्ट्स में किया। इसको 3 पार्ट्स में हमने किया है। सबसे फर्स्ट आपको बताया था इसका जो क्रस्ट है, फिर उसके बाद मेंटल है और उसके बाद कोर है। ठीक है, और जो क्रस्ट है वो 33 किलोमीटर तक है, और उसके बाद जो मेंटल है उसके भी 2 पार्ट हैं, अपर एंड लोअर, और फिर कोर के भी इनर और आउटर हैं। तो अब उन सब का इंटीरियर का पता लगाने के लिए हमारे पास से 2 सोर्सेज आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्सेज की हमने बात की थी। तो डायरेक्ट सोर्सेज में क्या है, जिसको हम टच कर सके, जिसको हम हाथ लगा सकें। ठीक है, अब उसको हम जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम 12 किलोमीटर तक हमने ड्रिलिंग मशीन से काम किया है। तो उस के साथ जो मटेरियल लग कर आता है उसको हम लैब के अंदर ले जाते हैं, टेस्ट करते हैं, क्लियर, वहाँ से पता लगाते हैं। इसी तरह से जो दूसरा है इनडायरेक्ट, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, तो आज हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। तो इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में हम पता करते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ डेंसिटी, इससे हम पता कर सकते हैं। सेकंड है बेसिस ऑफ टेम्परेचर। थर्ड आ जाता है आपका बेसिस ऑफ प्रेशर के बेस पे हम पता लगा सकते हैं, और बेसिस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। ठीक है, आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो हिंदी का वर्ड आ जाता है इसमें घनत्व। ठीक है, तो हम घनत्व के हिसाब से देखो, जिस तरह से जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो हमारे ऊपर जो डेंसिटी है वो अर्थ की रेगुलर इंक्रीज़ होती चली जाएगी। हर किलोमीटर के ऊपर डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो लेयर्स है, लेयर टू लेयर है, उसका ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट हमारे पास प्रेशर भी है। प्रेशर के कारण जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो अर्थ की जो है एवरेज डेंसिटी जो मानी गई है वो है अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5, क्लियर, टोटल अर्थ की। क्योंकि इसके अंदर आपका क्रस्ट भी आ गया, इसके अंदर आपका मेंटल भी आ गया, और इसके अंदर आपका कोर भी आ गया, क्लियर। अब जैसे हम क्रस्ट की आपको डेंसिटी कम मिलेगी, 2.5 के आसपास है। ठीक है, मेंटल में हम जाते हैं तो डेंसिटी आपकी 3.3 टू 3.5 हो जाती है। ठीक है, इस तरह से हम जब कोर के अंदर जाते हैं, आउटर कोर की बात करते हैं, तो वहाँ पर डेंसिटी 5 टू 10 पहुँच जाती है। तो देखिए, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, अर्थ के अंदर जा रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कोर की क्रस्ट की जैसे मैंने आपको बताई, क्रस्ट की जो डेंसिटी आपकी 2.5 के आसपास रहेगी, और मेंटल में हमारी ये इंक्रीज़ हो गई है। अब आउटर कोर पे हम पहुँचे हैं। कल जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायग्राम के थ्रू हुआ था उसकी हेल्प आप दोबारा ले सकते हैं, तो आपको ये मालूम चलेगा कि कहाँ पर आपने का मेंटल स्टार्ट हो जाती है। और वो जो डायग्राम है आपने वो नोटबुक में पेंसिल से अच्छे से कलरिंग के साथ उसको आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, आप उसमें अलग अलग लेयर का अलग अलग कलर शो कर सकते हैं। जैसे क्रस्ट के लिए आप अलग कलर शो करें, मेंटल के लिए आप अलग करें, ठीक है, कोर के लिए अलग कर दें, आउटर के लिए अलग, इनर के लिए अलग। तो आपने अच्छे से उसको नोटबुक के अंदर, फेयर नोटबुक के अंदर ड्रॉ करना है। जब हम इनर कोर के अंदर गए तो आप डेंसिटी देखो 11 टू 12 होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जब हम पहुंचे हैं तो आपकी डेंसिटी कितनी होगी, 13 टू 14, क्लियर। तो जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे हमने क्या देखा कि हमारी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि ऊपर से जो है लगातार उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसी से हमारे को इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता चलता है कि अंदर जो है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू हम जब क्रस्ट के, अब हम यहाँ रह रहे हैं तो डेंसिटी अलग है, थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ बता रही है कि भी जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं डेंसिटी क्या होगी आपकी, वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इससे हमारे को इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि अंदर का जो सिस्टम है वो किस तरह का है। अब जैसे हमें आपकी रॉक्स के बारे में बात करते हैं तो इग्निशियस रॉक आ जाते हैं आपके, सेडिमेंट्री रॉक आ जाते हैं आपके, मेटाफॉर्मिक रॉक आ जाते हैं। तो मैक्सिमम आपको इंटीरियर रॉक जो है, इग्निशियस रॉक है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास है। तो उसकी भी अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो वो आपकी 2.7 के आसपास रहती है। ठीक है, इग्निशियस रॉक की डेंसिटी 2.7 के आसपास है। अब वो लेयर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऊपर लेयर के ऊपर है या नीचे वाले के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ ए टेम्परेचर।
तो जैसे आप भी देखा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो हम थर्मामीटर का यूज़ कर लेते हैं, उससे हम बॉडी का टेम्परेचर पता कर लेते हैं कि क्या टेम्परेचर है। तो ऐसी अर्थ में अब हम देखते हैं कि हमें कैसे मालूम चला कि अंदर लिक्विड, हम आपने 10th क्लास में देखा कि अंदर क्या है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो मैग्मा बाहर आ जाता है, अब वो लिक्विड फॉर्म में है। तो ये चीज़ हमें बताए कि भी अंदर हर चीज़ मेल्ट है। अब वो मेल्ट कैसे है, क्योंकि जो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर जो है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता चला जाएगा अर्थ में। क्लियर। नॉर्मली अगर हम देखें तो 32 मीटर की डेप्थ में अगर हम जाएं तो वहाँ पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इस रेट से हम आगे चलते चले जाएं। फिर दूसरी बात आती है कि 100 किलोमीटर की डेप्थ पे हमने देखा कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है एट द रेट ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर में हम जैसे अर्थ के अंदर कोर की तरफ जाएंगे तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर के हिसाब से इंक्रीज़ होगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सेंटर के पे जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो आपको 600 डिग्री के आसपास मिलेगा, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलेगा। अब टेम्परेचर रेगुलर इंक्रीज़ हो रहा है। आपने इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी देखा होगा कि आयरन है कितना ही वो वेट वाला है, अब उसको जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करते हैं तो वो हम उसको किसी भी शेप के में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो मेल्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसलिए अंदर चाहे वो रॉक है या कोई मिनरल है, सब कुछ आपका मेल्टिंग फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से हमारे को मालूम चला कि टेम्परेचर जैसे जैसे हम डेप्थ पे जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इस वजह से अर्थ के अंदर मैक्सिमम पार्ट क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है जी, अब वो लिक्विड फॉर्म में है क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये दो बेसिस आज आपने देखे हैं, बेसिस ऑफ डेंसिटी और बेसिस ऑफ टेम्परेचर। इससे रिलेटेड आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। बाकी जो आपके बेसिस ऑफ प्रेशर और बेसिस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स बने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।